हेलो गाइस। आज हम मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स पे बात कर रहे हैं। विश्व इतिहास इस बात का, इस तथ्य का परिचायक है कि आरंभिक काल से मानव शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न, नारकीय स्थिति, दासता से ग्रस्त रहा है। और यह भी निर्विवाद है कि ये जो स्थिति थी मनुष्यों की, ये जो मानव अधिकारों का जो उद्भव हुआ, इस शोषण से उसे निजात दिलाने के लिए, उसे मुक्ति दिलाने के लिए ही हुआ। और कई स्वतंत्रता की घोषणाएं की गई, कई क्रांतियाँ की गई, और उसके परिणाम स्वरूप 1948 में एक सार्वभौमिक घोषणा के द्वारा हमने अपने ह्यूमन राइट्स को पूरे विश्व मानचित्र पर समस्त मानवों के सर्वांगीण विकास के लिए प्राप्त किया। तो आइए बात करते हैं कि मानव अधिकार है क्या। तो मानव अधिकार ऐसे अधिकार जो विश्व मानचित्र पर निवासित समस्त मानव को गरिमामय जीवन जीने, उसे उन्नति, प्रगति और विकास के मार्ग पर प्रशस्त करने हेतु प्रदत्त किए गए हों। और अगर हम यह कहें कि एक ऐसा अस्त्र है जो मानव के सर्वांगीण विकास में, उसके चहुमुखी विकास में सहायक है, जिसके बिना वो अपने विकास की कल्पना भी नहीं कर सकता, तो ये कहना हमारा कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। जी हाँ, हम जिस मानव अधिकार की बात कर रहे हैं, तो ये जो मानव अधिकार है वो व्यक्ति को अपना चहुमुखी विकास करने के लिए संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जगत पर, विश्व मानचित्र पर संपूर्ण मानव को बिना किसी भेदभाव के प्रदत्त किए गए हैं। ये ऐसे अधिकार हैं जो मानव को विकास करने, उसे सुरक्षित रखने, उसे संरक्षित रखने और उसे महफूज करने के लिए मुहैया कराए गए हैं। और ये सर्वदा उसे शोषण से निजात दिलाते हैं, क्योंकि ये सर्वत्र इस तथ्य के पक्षधर हैं, इस तथ्य के हिमायती हैं कि कोई भी मानव आज दासता के अधीन नहीं रहेगा। उसके साथ किसी भी प्रकार का शोषण, क्रूरता, अमानवीयता और अन्याय नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो मानव को शोषण, अन्याय, अपमानजनक व्यवहार, क्रूरता, अमानवीयता, नारकीयता, दासता, अभद्रता, शासकों की निरंकुशता, उत्पीड़न, अत्याचार और वंचनाओं, यातनाओं और संघर्ष से महफूज रखते हों, सुरक्षित रखते हों और उसे अपना विकास करने में, स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने में कहीं न कहीं सहायता प्रदान करते हों, तो उन सभी अधिकारों को हम मूल मानव अधिकार के नाम से, ह्यूमन राइट्स के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले जो मानव अधिकार शब्द को प्रयुक्त किया वे थे थॉमस पेन। और यह भी निर्विवाद है, इस तथ्य को भी हम अक्षरश स्वीकार करते हैं, 100% सत्य कथन है कि मैग्ना कार्टा जो 1215 में हमारे यहाँ पर प्रचलित रहा, पेटिशन ऑफ राइट्स 1628, हेबियस कार्पस एक्ट 1679, बिल ऑफ राइट्स 1689, स्वतंत्रताओं के घोषणा पत्र के परिणाम स्वरूप ही 1948 में हम सार्वभौमिक स्तर पर सार्वभौमिक घोषणा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जगत में मानव अधिकार को पर्याप्त अनुच्छेद के साथ, संहिताकरण के साथ अपने व्यवस्थित रूप में लाए। ये जो अधिकारों की घोषणा है, इसके पश्चात संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण मानव जीवन, मानव जगत मुक्त है, स्वतंत्र जीवन जीने और प्रगति के पथ पर प्रशस्त करने हेतु अग्रसर है। आइए अब देखते हैं मानव अधिकार का जो वर्गीकरण है कि कितने प्रकार के मानव अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। तो दो मुख्य अधिकार हमारे यहाँ पर प्रदत्त हैं। सिविल तथा राजनैतिक अधिकार अनुच्छेद 2 से 21 जो सार्वभौमिक घोषणा 1948 में की गई है, उसमें अनुच्छेद 2 से 21 तक सिविल तथा राजनैतिक अधिकारों को प्रदत्त किया गया है। और मुख्यतः दूसरे नंबर पे आर्थिक और सामाजिक अधिकार जो अनुच्छेद 22 से 27 तक प्रदत्त हैं। आइए कुछ अधिकारों पे हम बात करते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसके नोट्स आपको अवेलेबल कराए हैं, आप उन्हें ज़रूर से लीजिएगा और वॉच करिएगा। आइए कुछ अधिकारों पे हम बात करते हैं यहाँ पर।
सिविल और राजनीतिक अधिकारों को अगर हम देखते हैं, हम बात कर रहे हैं कि संपूर्ण मानव को अपना विकास करने के लिए कुछ अधिकारों से नवाजा गया है, कुछ अधिकार प्रदत्त किए गए हैं जो उसे कहीं भी वंचनाओं से और शोषण से मुक्त रखता है और स्वतंत्र जीवन यापन करने हेतु मुक्त रखता है। तो ऐसे कौन से अधिकार है? तो अगर हम सिविल और राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो पहला है उसमें प्राण स्वतंत्रता और दैहिक सुरक्षा का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 3 में व्यक्त किया गया। जी हाँ, सबसे पहला अधिकार है प्राण स्वतंत्रता और दैहिक सुरक्षा का अधिकार, अर्थात प्रत्येक मानव को अपने प्राणों की सुरक्षा का अधिकार है, उसे अपनी देह अपने शरीर को सुरक्षित रखने का अधिकार है, क्योंकि वो उसकी अपनी स्वयं की संपत्ति है और उसे बिना किसी अविधिक तरीके से कोई छीन नहीं सकता है। दूसरा है इसमें दासता और अधिसेविता से स्वतंत्रता, अनुच्छेद 4। जी हाँ, दासता आरंभिक काल में मनुष्यों को बंदी बना लिया जाता था और उन्हें जीवन भर गुलाम की तरह रखा जाता था। उनके विश्राम की कोई व्यवस्था नहीं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं और जानवरों से दयनीय स्थिति में, आप ये कह दीजिए कि नारकीय अवस्था में वे व्यक्ति अपना जीवन यापन कर रहे होते थे और सालों गुजर जाते थे। उनकी दासत्व व्यवस्था पर किसी को तरस नहीं आता था। तो ये जो अधिकार दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को, कोई शक्तिशाली व्यक्ति, चाहे वो राजा, शासक, अधिराट, सामंत, जमींदार या किसी भी हैसियत में आरंभिक काल में रहा हो या स्वतंत्र राष्ट्रों में किसी भी पद और हैसियत में रहा हो, वो व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति को दास नहीं बना सकता है या अपनी अधिसेविता में अपने अधीन नौकर बना करके नहीं रख सकता है। तीसरा इसमें क्रूर या अमानवीय अपमानजनक व्यवहार या दंड के विरुद्ध प्रतिषेध का अधिकार। क्रूर या अमानवीय, यदि हम प्राचीन इतिहास को देखें, प्राचीन परिवेश की बात करें तो इतनी क्रूरता मानवों के साथ बरती गई है कि सिर्फ पढ़कर और सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये सोचा गया कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई और व्यक्ति क्रूरता न बरतें, उसके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकता है, इसका पूरी तरह से प्रतिषेध किया गया है और उसे जो दंड दिया जाएगा वो भी अपमानजनक और क्रूर नहीं होगा। विधि के समक्ष समानता का अधिकार। जी हाँ, विधि एक ऐसा अधिकरण है जहाँ सभी व्यक्तियों को न्याय मिले। तो हमारा प्राकृतिक न्याय कहता है कि विधि के समक्ष कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई अमीर, कोई गरीब नहीं है, सभी व्यक्ति समान हैं और सभी व्यक्तियों को समानता के साथ न्याय सुलभ हो, किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय अधिकरणों के समक्ष प्रभावी उपचार का अधिकार। कुछ अधिकरण हैं जो उपचार सुलभ कराने के लिए निर्मित किए गए हैं और उन सभी अधिकरणों के समक्ष समस्त मानव को उपचार मुहैया करवाया जाएगा। ये अधिकार भी ह्यूमन राइट्स में प्रदत्त किया गया। नेक्स्ट आता है इसमें मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, निरुद्ध या निर्वासन से स्वतंत्रता। सबसे अच्छा अधिकार इसे मैं कहना चाहूँगी और कई बार आप इतिहास में अगर देखते हैं या प्राचीन परिवेश में आरंभिक काल में देखते हैं तो बिना वजह मनमाने तरीके से व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता, उसे निरुद्ध किया जाता, कारण नहीं बताया जाता और उसे निर्वासित नहीं किया, उसे जो जिस प्रकार से मनमाने तरीके से निरुद्ध किया जाता था, उसे गिरफ्तार किया जाता था। तो उन सबके खिलाफ भी ये अधिकार सुलभ करवाया गया है कि अब किसी व्यक्ति को किसी भी अधिकारी के द्वारा, किसी भी शासक के द्वारा अपने मनमाने तरीके से निरुद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने स्वतंत्र जीवन यापन करने का अधिकार है जब तक कि उसने कोई विधि विरुद्ध काम नहीं किया हो। नेक्स्ट इसमें बात करें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। निष्पक्ष, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सभी पक्ष को सुना जाए, दोनों पक्ष को सुना जाए और सुनने के बाद पूरे साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लिया जाए जिसमें किसी भी प्रकार के पक्षपात की संभावना न हो। तो ऐसा निष्पक्ष न्याय सभी को सुलभ हो, ये भी अधिकार मुहैया करवाते। निर्दोष माने जाने का अधिकार जब तक दोषी प्रमाणित न कर दिया जाए। जी हाँ, आप जानते हो कि जब तक किसी व्यक्ति के ऊपर चार्जेस साबित नहीं हो जाते या ये चीज़ साबित नहीं हो जाती कि उसने वो गुनाह किया है,
तब तक उसे निर्दोष माना जाएगा, उसे मुजरिम करार नहीं दिया जा सकेगा। इसी प्रकार के कई और अधिकारों से प्रत्येक मानव को नवाजा गया है। और अगर हम थोड़ी सी आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की भी बात करें तो अनुच्छेद 22 से 27 तक में उन्हें व्यक्त किया गया है, जहाँ सामाजिक सुरक्षा देख लीजिए, कार्य करने और नियोजन में स्वतंत्र चयन का अधिकार दिया गया है, अवकाश और विश्राम का अधिकार। प्राचीन समय में हमने देखा है कि जब व्यक्तियों से काम लिया जाता था तो नियोजक बड़े क्रूर होते थे और अमानवीय तरीके से अपने नियोजकों से जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था उनसे काम लिया करते थे। विश्राम का कोई आवर्स नहीं, विश्राम का कोई भी समय फिक्स नहीं था, यानी विश्राम का तो वो सोचते ही नहीं थे और 12-12, 15-15, 18-18 घंटे तक वे व्यक्तियों से काम लिया करते थे। अब अवकाश और विश्राम का अधिकार भी प्रदत्त किया गया है और किसी भी व्यक्ति से बिना अवकाश दिए काम नहीं लिया जा सकेगा। जीवन स्तर का अधिकार, कुटुंब के स्वास्थ्य हेतु पर्याप्त जीवन स्तर हो, शिक्षा का अधिकार दिया गया, सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार और सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकार। तो इस प्रकार से आपने देखा है कि कई सारे अधिकार एक व्यक्ति को गरिमामय जीवन, मानवीय गरिमामय जीवन जीने हेतु प्रदत्त किया गया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं चाहूँगी कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स अवेलेबल हैं, जिसमें हमने मानव अधिकार की जो अवधारणा है, मानव अधिकारों का अस्तित्व कहाँ से हुआ, कितनी क्रांतियों के द्वारा हम इसे संहिताकरण के साथ सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ लेकर के आए हैं और किन क्रांतियों की बदौलत आज हमें सार्वभौमिक घोषणा 1948 को 48 के द्वारा मानव को सुरक्षित और संरक्षित कर रहे हैं और कितने अधिकार हैं, ये सभी आप उस नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, जो आप ले लीजिएगा।